Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Malika Sherawat and how she exposed a lot of celebrities. करीना कपूर ना उसको बुली करती थी एंड कुछ मेल एक्टर्स जो थे ना उसके साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर चुके हैं। तो रिसेंटली मलिका शेरावत राजकुमार राव एंड तृप्ति डिमरी के साथ ना एक फिल्म में नजर आई, जिस वजह से कई इंटरव्यूज मलिका के देखने मिले। अभी अगर आप पुराने इंटरव्यूज मलिका के देखोगे तो यू विल रियलाइज कि हमेशा से ना वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट करना जानती थी। शी इज नॉलेजेबल, उनके थॉट्स में एक डेप्थ है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है उनके एंड इट इज अमेजिंग टू हियर हर स्पीक। तो इस बार के इंटरव्यू में भी ना काफी ट्रांसपेरेंसी मलिका की तरफ से देखने मिला। अपने जर्नी के बारे में जब उन्होंने बात किया तब शी रिवील कि बिकॉज मलिका ना सर्टेन बोल्ड फिल्म्स कर चुकी थी, इस वजह से एक्ट्रेसेस उनको बहुत अलग वे से ट्रीट करे। उसके लिए ऐसे कमेंट्स पास करते कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में कई सारी लूज वुमेन है और एक आ गई, अभी एग्जैक्ट वर्ड आई एम नॉट यूजिंग। They were condescending to me on my face. Very condescending to me. So many sluts in the Bollywood. One more. Like that. अभी यहाँ पे मलिका ने किसका भी नाम नहीं लिया, बट वो एरा में टॉप एक्ट्रेसेस उनके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। एंड ओल्ड आर्टिकल्स जब आप मलिका शेरावत से रिलेटेड पढ़ोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि करीना कपूर को मलिका से प्रॉब्लम रहा है। दोनों ने एक फिल्म साथ में की थी, 2002 की ये बात है, जीना सिर्फ मेरे लिए। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना सेट्स पे करीना बुरे वे से मलिका शेरावत को ट्रीट करती। वो दौर में करीना हैड द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट शी इज फ्रॉम कपूर फैमिली। इवन शी वाज इनफेमस फॉर मिसबिहेविंग विद हर को एक्ट्रेसेस। तो मलिका को बिना सेम वे से उसने ट्रीट किया। सेट्स पे वो उसके साथ कॉर्डियल नहीं थी, उससे बात नहीं करती थी। इवन 2007 का एक आर्टिकल आपको देखने मिलेगा जिसमें लिखा गया था, द वाइब्स बिटवीन द टू वर सो कोल्ड दैट द सेट वुड फ्रीज द मिनट द टू एक्ट्रेसेस वॉक्ड इन। आफ्टर द फिल्म मलिका had confessed to a friend, Bebo treated me like dirt. I was just a nobody and she made me feel like dirt. She wouldn't talk to me. Even my hellos went unanswered. I felt miserable. तो it is very weird कि 2002 में करीना इस वे से उसको क्यों ट्रीट करी थी, क्योंकि तभी ना मलिका का कोई फिल्म ही नहीं आता इंडस्ट्री में। ये उसका डेब्यू था बॉलीवुड में, जहाँ पे उसे एक छोटा सा रोल मिला था। स्टिल एक न्यू कमर को ऐसे ट्रीट किया गया। एंड ऐसा भी नहीं था कि करीना को बॉलीवुड में बहुत साल हो गए थे, उसने जस्ट 2 साल पहले ना डेब्यू किया था। देन 2004 में जब मर्डर फिल्म रिलीज हुआ था ना, उस पर भी करीना ने एक कमेंट किया था सेइंग दैट कि फिल्म अच्छा है बट देयर वाज टू मच ओवर एक्सपोजर। जिसके बाद मलिका का भी रिस्पॉन्स आया सेइंग दैट कि राज कपूर हीरोइंस आल्सो एक्सपोज्ड। अभी करीना जो है ना वो राज कपूर की ग्रैंड डॉटर है, तो मे बी मलिका का जो ये रिस्पॉन्स आया था वो बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा था उसके रिटेलिएशन में था। करीना ने मलिका को जो इंफीरियर फील कराया था उसके पहले फिल्म के दौरान, वो सब कहीं ना कहीं उसे बॉदर कर रहे थे। बट उस दौर में ना ज्यादा बैकलैश मलिका को ही मिल रहा था। रीजन बीइंग तभी ऐसे फिल्म्स लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक इंटरव्यू के दौरान करीना को जब पूछा गया कि तुमने मर्डर फिल्म को क्रिटिसाइज किया है, इस पे आपका क्या कहना है, उसका कहना था कि फिल्म मेकर्स अब ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। It was ridiculous. I saw the film and I said it was nice. I just felt that there was too much overexposure. Even वो राज कपूर वाले कमेंट पे रिस्पॉन्स देते हुए she said, Malika doesn't realize what she is talking about. She made a laughing stock of herself. She is talking about a legend Raj Kapoor. Always presented a woman gracefully and tastefully. Also 2003 में ना करीना का चमेली फिल्म रिलीज हुआ था। उसके बाद मलिका का ये फिल्म आया था, जिस वजह से कई लोगों ने करीना पे भी सवाल उठाया कि खुद उसने चमेली जैसा फिल्म किया है तो दूसरों को वो पॉइंट आउट क्यों कर रही है। इस पे करीना का कहना था, When ट्रेड पीपल सॉ चमेली, उनको ऐसा लगा कि सीन्स थोड़े कम थे, सेंशुअल अपील जो है ना उतना नहीं था। यानी कि उसका कहना था कि बोल्ड सीन्स उससे भी एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। Then she even said, I'm sorry you cannot expect Raj Kapoor's granddaughter to do those kind of scenes. Obviously ये टॉन्ट किस वे में उसने दिया था सबको समझ आया, दैट जिस वे से मलिका ने सीन्स किए हैं वैसे सीन्स वो कभी नहीं करेगी। तो करीना ने 2 इतनी बड़ी बड़ी बातें की, पर फिर करीना की 2009 में कुर्बान फिल्म आई एंड 2012 में हीरोइन फिल्म आई। एंड दोनों फिल्म में काफी एक्सप्लिसिट सीन्स थे जो शायद मलिका करती तो करीना उसको शेम करती। एंड ओवर द इयर्स और भी दूसरी फिल्मों में ना करीना ने ऐसे सीन्स किए हैं, पर क्योंकि करीना कपूर ये कर रही थी तो इट वाज ऑल ओके, इट वाज हर वर्क। ये फिल्मों में बोल्ड सीन्स, ओवर एक्सपोजिंग सब देखने मिल रहा था, पर कन्वीनियंटली इस बार सब क्लासी बन गया। तो ये सारे ओल्ड इंटरव्यूज एंड आर्टिकल्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मलिका जो रीसेंट इंटरव्यू में बोल रही थी कि ए लिस्ट एक्ट्रेसेस उनको शेम करती थी, दोनों एक्ट्रेसेस में कहीं ना कहीं करीना भी इंक्लूडेड थी। उसने भी मलिका को बुली किया। एंड वो दौर में ना और भी कई लोगों के साथ करीना को प्रॉब्लम्स थे, जैसे बिपाशा बासु के साथ जब करीना काम कर रही थी। एंड ये फिल्म के शूटिंग के दौरान करीना के जो डिजाइनर थे ना, उन्होंने बिपाशा की भी थोड़ी ड्रेसेस में मदद की, आउटफिट्स यूज करने में वगैरह, पर वो डिजाइनर ने ऐसा करने से पहले करीना से परमिशन नहीं लिया। इस पे करीना गॉट वेरी एंग्री कि बिना मुझसे पूछे हाउ कैन ही हेल्प हो, इसलिए वो गई बिपाशा से लड़ने। एंड दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में सेट्स पे ही काफी लड़ाई हो गई। एंड झगड़े के दौरान उसने बिपाशा के स्किन कलर पे भी कमेंट किया था। सोचो अभी सोशल मीडिया है स्टिल बिहाइंड द कर्टन्स ना, प्रिविलेज्ड लोग दूसरे एक्टर्स को इंफीरियर फील कराते हैं। तो 20 इयर्स पहले तो ये सब और भी ज्यादा होता होगा। करीना के ऐसे कई आर्टिकल्स देखने मिले जहाँ पे वो कॉन्डेसेंडिंग वे से ना दूसरों को ट्रीट करती हुई दिखाई दे रही है।
शी सेम लाइक अ बुली। अभी भी करीना जब ऐसे पर्सन का इंटरव्यू लेती है जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आता, तो उनके सामने वैसे बिहेव करती है एज इफ शी इज टू गुड फॉर ऑल दिस। हेटर्स और लवर्स का ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत बैलेंस है। बिल्कुल भी वो हम्बल देखने नहीं मिलती। तो इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर 20 इयर्स पहले ऑफ कैमरा भी वो ऐसे ही बिहेव करती होंगी। तो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि सब प्रिविलेज नहीं होते। सबको आते से ही ना इंडस्ट्री में इजीली पहली फिल्म उनकी नहीं मिल जाती। मलिका शेरावत अपने घर से भाग के आई थी बिकॉज वहां पे उनको काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे एंड शी वांटेड कि वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिए। तो ये डिसीजन उन्होंने लिया। मॉडलिंग से उन्होंने शुरू किया अपना करियर एंड कई सारे ऑडिशंस देने के बाद भट्ट प्रोडक्शन के अंडर उन्हें फिल्म मिली। और जब करीना ऐसा बोलती है कि कपूर फैमिली की डॉटर ऐसे फिल्म्स नहीं करेगी, तब उनके पास ऑप्शन रहता है टू से नो बिकॉज वो पावरफुल बैकग्राउंड से आती है एंड कपूर फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद एक पॉइंट के बाद करीना डिड सच फिल्म्स। वो करे तो काम, पर दूसरे लोग करे तो उनको लूज वुमेन का टैग दिया जाता है। दैट इज सो अनफेयर। आपके पास ऑप्शंस होने के बावजूद आपने बोल्ड सीन्स किए, आपने आइटम सॉन्ग किया है। नॉट सेइंग ये सब करना गलत है, बट जस्ट हाईलाइटिंग कैसे करीना खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एंड आइटम सॉन्ग्स के बारे में इसलिए आई एम हाईलाइटिंग क्योंकि एक दौर था जब आइटम सॉन्ग जो भी फीमेल करती थी ना, उसको बुरे वे से ट्रीट किया जाता, जैसे राखी सावंत। बट देन एक ट्रेंड आया जहाँ पे ए लिस्ट एक्ट्रेसेस भी ऐसे सॉन्ग्स करने लगी एंड वो सॉन्ग्स हिट जाते, जिसके बाद करीना ने भी डिसाइड किया कि उसे भी ऐसा सॉन्ग करना है एंड उन्होंने वो फेविकॉल वाला सॉन्ग किया। तब उन्हें शायद ख्याल नहीं आया होगा कि वो कपूर फैमिली से है। अगेन हियर आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे फिल्म करने से, ऐसे सॉन्ग्स करने से आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ एक्ट्रेसेस जो दूसरों को नीचा दिखाती है, उनको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। देन और एक एक्सपीरियंस मलिका शेरावत ने शेयर किया। शी सेड दैट जस्ट बिकॉज उसने पर्टिकुलर फिल्में करने का डिसीजन लिया था, इस वजह से लोगों को लगता था कि रियल लाइफ में भी शी इज वेरी इजी एंड इंडस्ट्री में कुछ लोग उसे इस वे से ट्रीट करते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती जब पर्दे पे ये सब कर सकती है। मलिका ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया जो उसके साथ दुबई में हुआ था। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ये मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। तो इस फिल्म का जो हीरो था वो मलिका शेरावत को बॉदर करता। लेट नाइट उसके रूम के डोर पे ना कॉन्स्टेंटली नॉक करता बिकॉज उसको अंदर आना था, और इतने फोर्स के साथ वो ऐसे करता कि ऐसा लगता कि दरवाजा टूट जाएगा। मैं दुबई में एक बहुत बड़ी फिल्म की शूट कर रही थी। इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, इट्स अ सुपर हिट फिल्म, लोगों को बहुत पसंद है। उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है। उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता। सोचो ये सब कितना स्कैरी रहेगा। अभी सोशल मीडिया पे जब ये इंटरव्यू वायरल किया, उसके बाद कमेंट्स में लोगों ने ना वेलकम फिल्म की बात की। ये फिल्म जो है ना वो 2007 की है एंड दुबई में शूट हुआ था इसका और मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि फिल्म का हीरो अक्षय कुमार था, बट ऐसे कंफर्म किसका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक तो ये ऐसी फिल्म थी ना जिसमें कई फेमस लोग थे एंड सबका रोल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। तो देखा जाए तो कई सारे हीरोज थे फिल्म में। प्लस मल्लिका ने ये भी स्टेट किया था कि फिर से उस हीरो ने ना उनके साथ काम नहीं किया। तो अक्षय कुमार के बारे में यहाँ पे शायद बात नहीं हो रहा बिकॉज 2007 के बाद ना मल्लिका के साथ फिर से उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम थैंक यू है। ऑल्सो पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो भी वो मेल एक्टर था उसकी ऑडेसिटी आप यहाँ पे देखो, किसी बात का उसको डर नहीं है। तो अगर एक एक्ट्रेस के साथ बिना डरे वो ये कर सकता है तो दूसरे फिल्मों में भी उसने ऐसे बिहेव किया होगा जिस वजह से उसमें इतना गट्स था। मे बी उसका हैबिट होगा ऐसे मिसबिहेव करने का। ये इंडस्ट्री एक्चुअल में क्वेश्चनेबल लोगों से भरी हुई है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एक्टर्स ने जिस वे से मल्लिका शेरावत को ट्रीट किया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।